हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अंकुश क्रिकेट टीवी। आज है दिन थर्सडे का। आईएसपीएल के ऑक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सोचा कुछ बातचीत किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए, मैसेज किए कि क्या हुआ आपका ऑक्शन का, और काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लगे। तो उन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं तो इंस्टाग्राम पे दे नहीं पाऊंगा और व्हाट्सएप पे भी नहीं, एक एक को मैं रीच आउट करूंगा, तो बेटर एक वीडियो बनाया जाए। और क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होंगे वीडियोज़ में वो ये हैं। तो पहला टॉपिक, क्या आईएसपीएल एक स्कैम है। दूसरा टॉपिक, क्या आईएसपीएल में न्यू टैलेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाता। तीसरा टॉपिक, क्या आईएसपीएल सीजन 3 में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। चौथा टॉपिक, आपका नाम आईएसपीएल सीजन 2 में क्यों नहीं आया ऑक्शन के टाइम पे। पांचवा टॉपिक, कि आईएसपीएल सीजन 2 के ऑक्शन में क्या हुआ। ओके, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्या आईएसपीएल एक स्कैम है। क्या आईएसपीएल, दूसरा क्वेश्चन, जो आईएसपीएल का न्यू टैलेंट है, क्या उनको प्रमोट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो लोग आईएसपीएल सीजन 2 में सिलेक्ट हुए उन सबको मेरी तरफ से बिग राउंड ऑफ अपलॉज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि आईएसपीएल सीजन 2 में सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी लोगों का करियर यहाँ से चेंज कर सकता है जब टेनिस क्रिकेट की बात आती है। एंड ये प्लेटफॉर्म खाली आपको क्रिकेट खिलाता ही नहीं है, प्रमोट भी करेगा और आपका नाम भी बनेगा इंडिया में जहाँ पे भी आप जाओगे। तो ये है आईएसपीएल की पहचान, और आईएसपीएल की पहचान बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और इसी टूर्नामेंट के कारण काफ़ी सारे नए टूर्नामेंट्स भी आए हैं जो अब प्रमोट कर रहे हैं टेनिस बॉल, जो पहले नहीं होता था। तो हमको ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि आईएसपीएल ने क्या बदलाव ला के दिया है टेनिस क्रिकेटर्स के लिए। अब बात करते हैं आईएसपीएल सीजन 2 या आईएसपीएल के जितने भी सीज़न होने वाले हैं आगे उनके बारे में। देखो, आईएसपीएल के जो भी सीज़न होने वाले हैं आगे उसके बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो आईएसपीएल में प्रमोशन की बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईएसपीएल न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं करता है। आई एग्री टू दैट। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्या होता है। देखो क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलर टेनिस प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से टेनिस खेल रहे हैं। अब जब वो भी आते हैं ट्रायल्स देने, ऑब्वियसली वो भी सिलेक्ट होंगे। अब जब एक नया टैलेंट है, जब वो भी ट्रायल देता है, वो भी सिलेक्ट होता है, तो जो टीम मैनेजमेंट होती है, ठीक है, और जो न्यू टैलेंट होता है, जो न्यू टैलेंट है वो खाली आईएसपीएल में ही अपने ट्रायल्स दे रहा है, आईएसपीएल में ही ट्रायल्स पास कर रहा है एंड देन ऑक्शन में क्वालिफाई हो रहा है। और जो पॉपुलर प्लेयर्स हैं वो भी ट्रायल्स दे रहे हैं, वो भी ऑक्शंस में जाके आईएसपीएल के जो ट्रायल्स है उसमें सिलेक्ट हो रहे हैं। प्लस वो क्या कर रहे हैं, वो एक लोकल टूर्नामेंट्स में भी जाते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स में भी खेलते हैं, उनका ऑलरेडी एक नाम है, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। जितनी भी बिडिंग होती है, जितने भी आप देख रहे हो प्लेयर्स जो आईएसपीएल में बिके हैं ऑक्शंस के टाइम पे, वो सब मोस्टली पॉपुलर प्लेयर्स हैं। तो आईएसपीएल में ना न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, ऐसा मेरा मानना है। जो प्रमोट हो रहे हैं वो है पॉपुलर टेनिस प्लेयर्स। पॉपुलर टेनिस प्लेयर्स ही जाके आईएसपीएल में पिक हो रहे हैं। ये हमने सीजन 1 में भी देखा था, ये हमने सीजन 2 में भी देखा है। अब क्या है, ये आईएसपीएल का जो फॉर्मेट ऐसा है कि इनके पास अभी टीम्स बहुत कम है। तो टीम्स है इनके पास 6। फर्स्ट सीजन में इनके पास रजिस्ट्रेशन आया था 18 लाख, ठीक है। 18 लाख में से 96 सिलेक्ट हुए। सेकेंड सीजन में क्या हुआ, वही रजिस्ट्रेशन बढ़ के कितने हुए, 32 लाख। अभी 32 लाख में से ऑक्शन में कितने पिक होते हैं, 96। तो आप मार्जिन देखो कितना है, ठीक है। और अब क्या होगा कि सीजन 1 में जिन्होंने खेला है, ऑब्वियसली जो टीम ओनर्स हैं उन्होंने देखा है उनका परफॉर्मेंस, प्लस जो उनके स्काउट्स होते हैं वो लोकल टूर्नामेंट्स में भी देखते हैं कि कौन से प्लेयर बढ़िया करते हैं। तो वो जो लोकल टूर्नामेंट्स में वो वही होते हैं जो पॉपुलर प्लेयर्स हैं। तो आईएसपीएल में जो पहले पिक होंगे वो पॉपुलर प्लेयर्स ही पिक होंगे, जो नया टैलेंट है उसको बाद में देखा जाएगा। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टीम इतनी कम है जिसके कारण पॉपुलर प्लेयर ही सब लोग लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ है कि आईएसपीएल में जो मुझे बायस्ड बिहेवियर लगा सभी की तरफ से, वो है कि वेस्ट जोन में से सबसे ज़्यादा प्लेयर इस साल भी गए, लास्ट ईयर भी गए। मतलब आधी, अगर 6 टीम्स हैं तो 6 टीम्स में सारी टीम्स के पास हाफ, 16 का हाफ करो उतने प्लेयर्स थे, ठीक है। तो वेस्ट जोन को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जा रही है और वेस्ट जोन से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो
इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए। देखो नया टैलेंट कभी बाहर आएगा ही नहीं। अब क्या होगा, सीज़न 1 में से पॉपुलर प्लेयर्स के सीज़न 2 का जब ऑप्शन आया तो जो ऑलरेडी पॉपुलर प्लेयर्स थे वो तो सिलेक्ट हुए, अभी सीज़न 1 में जो खेले वो भी सिलेक्ट हुए। ठीक है, अब बात आएगी जब सीज़न 3 की रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि कल जो ऑक्शन के टाइम पे बातचीत हुई थी वो हुई थी 100 सिटीज़ को ये कंसिडर करने वाले हैं एज पर सीज़न 3 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो जब आप 55 सिटीज़ को में से नए टैलेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हो तो आप 100 सिटीज़ में से नए टैलेंट को कैसे प्रमोट करोगे? ठीक है, और सबसे बड़ा रीज़न मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, भाई हम लोग ट्रायल्स दिए, सिटी ट्रायल्स दिए, बेंगलुरु ट्रायल्स दिए, सिमुलेशन मैचेस दिए। सिमुलेशन मैचेस में मैंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया वो सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, बट फिर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। मुझे टारगेट दिया था 25 बॉल का, वो मैंने 5-6 बॉल में कर दिया। एक्चुअली फर्स्ट बॉल मेरा डॉट था तो 5 बॉल में ही मैंने 28 रन मार दिए थे। ठीक है, तो 25 रन का टारगेट मैंने ऑलरेडी अचीव कर दिया था। तो अगर ऐसे प्लेयर जो परफॉर्मेंस दिखा के उनका अगर नाम भी स्क्रीन पे नहीं आता है, सबसे बुरी बात वही है। ठीक है, आप नाम स्क्रीन पे डालो, एटलीस्ट अनसोल्ड में ही डाल दो अगर किसी को लेना नहीं है। मगर जिस प्लेयर ने या कोई नया टैलेंट है जो आपके सारे ट्रायल्स से होके निकला है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, ब्लू टिकट लेके ऑक्शन में क्वालिफाई हुआ है और उसके बाद उसका स्क्रीन पे भी नाम नहीं आता है, तो सबसे बड़ी जो फीडबैक होगा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इतने सारे रजिस्ट्रेशंस आपको करवाने की ही ज़रूरत नहीं है अगर आपको नए टैलेंट को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने स्पेसिफिक जो आपके फेवरेट जोन्स हैं आप उन्हीं को कंसीडर करो, उन्हीं में से ही सिलेक्ट करो प्लेयर्स को। मैं ये देख चुका हूँ सीज़न 1 में भी और सीज़न 2 में भी कि वेस्ट जोन्स के प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जो लोग साउथ जोन में से भी सिलेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे प्लेयर भी थे जो वेस्ट जोन से साउथ जोन में देने आए थे ट्रायल्स, और जो सिलेक्ट हुए हैं साउथ जोन में उनमें कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो वेस्ट जोन के हैं बट साउथ जोन से आके ट्रायल्स देके सिलेक्ट होके बाकी ऑक्शन में पिक हुए हैं। तो अगर अब मेजॉरिटी देखा जाए इधर उधर से वेस्ट जोन के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स सिलेक्ट हो रहे हैं। अब सीज़न 3 में क्या हुआ, क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? सबसे मैं बोलूँगा देखो, न्यू टैलेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है ISPL के कोई भी सीज़न में सिलेक्ट होना। ठीक है, और चांसेस इतने ज़्यादा मिनिमम है और खर्चा इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, क्योंकि आपके सिटी के अंदर खाली सिटी ट्रायल्स होता है, उसके बाद जब जोनल ट्रायल्स होते हैं उसके लिए आपको दूसरा सिटी जाना है। ठीक है, तो अगर अगर मैं एग्जांपल दे दूं, मैं बेंगलुरु से हैदराबाद गया था, मैं कौन से जोनल ट्रायल्स में गया था और सिमुलेशन मैचेस के लिए मैं गया था। तो मैं जो 2 बार ट्रैवल किया उस 2 बार ट्रैवल में मेरा 50,000 के करीब खर्चा आया। ये मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है, इसके ज़्यादा ही होगा बट ठीक है, उसको बैलेंस आउट करते 50,000 मेरा खर्चा आया। ठीक है, अब मैं खर्चा नहीं मांग रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं बोल रहा हूँ आपका प्रोसेस कैसा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, जिन लोगों के पास टाइम है, जो लोग IT में काम नहीं करते, उनका खर्चा कम आएगा। क्यों आएगा? उनके पास टाइम है। ठीक है, वो ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं या बस से ट्रैवल कर सकते हैं या कार से ट्रैवल कर सकते हैं, उनका डेफिनेटली खर्चा आएगा। बट जो लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको अपना टाइम बचाना है, जिनको IT में भी काम करना है, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे क्या देखने को मिलता है आपके ऑक्शन में, कि आपके ऑक्शन में नाम भी डिस्प्ले नहीं किए जाते हैं। ठीक है, रिमेनिंग लिस्ट का जो राउंड 1 में सेक्शन आता है कि साउथ जोन का नाम दे दिया कुछ प्लेयर्स का, एक लिमिटेड टाइम दे दिया, इतने लिमिटेड टाइम में जितने प्लेयर्स आएंगे, बाकियों का आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हो कि आपका नाम रिमेनिंग प्लेयर्स में है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कितनी कमी है इस टूर्नामेंट में अभी भी। इसके प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप 350 प्लेयर सिलेक्ट करके लाते हो ब्लू टिकट में, वहाँ पे आप वो प्लेयर्स कम कर दो। ठीक है, सिमुलेशन मैचेस में से रिजेक्शन लेना चलेगा, मगर उसके बाद अगर आप 350 का नंबर दे के बोलते हो 96 वहाँ सिलेक्ट होंगे और उन 96 में से भी सारे पॉपुलर टेनिस प्लेयर्स ही सिलेक्ट हो रहे हैं, न्यू टैलेंट को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया ये है 350 को घटा के आप 150 का आंकड़ा ले लो, 150 में से बोलो कि 96 प्लेयर सिलेक्ट होंगे और जो बाकी प्लेयर हैं उनको रिजेक्ट कर दो। क्या फ़ायदा है?
आप डिफरेंस देख रहे हो 96 और 350 प्लेयर्स में कितना डिफरेंस है। आप कैसे इतने प्लेयर सिलेक्ट करके वहाँ से बोलते हो कि 96 प्लेयर्स को हम ऑक्शंस में लेंगे, इतना ज़्यादा मार्जिन। और सीज़न 3 रजिस्ट्रेशन जो 100 सिटीज़ होने वाला है, उसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जब आप 55 सिटीज़ में से 350 ले रहे हो, 100 सिटीज़ में से क्या लोगे? क्या आप में आपका टीम साइज़ बढ़ रहा है? नहीं, आपने टीम साइज़ अभी भी सेम रखा है। मे भी आगे जाके वो बढ़ सकता है, बट अभी जो टीम साइज़ है आपका, क्या उसमें आपको 100 सिटीज़ में ट्रायल्स कंडक्ट करने चाहिए? क्या रीज़न है? पैसा कमाना। रजिस्ट्रेशन से पैसा कमाने के लिए ही आप ये सब कर रहे हो। हर एक को बिजनेस करना है, मगर प्रोसेस भी प्लेस में होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि रिजेक्शन चलेगा, बेशक आप सिमुलेशन मैचेस का क्राइटेरिया और कम कर दो। आपको क्यों 70-70 लेने? साउथ जोन में से 2-2 सिलेक्ट हो रहे हैं, ईस्ट जोन में से 2-2 सिलेक्ट हो रहे हैं, नॉर्थ जोन में कोई 3 जा रहा है, कोई साउथ जोन में 3 जा रहा है, या ईस्ट जोन में 3 जा रहा है, वहाँ वेस्ट जोन के आधे से ज़्यादा जा रहे हैं। तुमको एक ही जोन को प्रायोरिटी देनी है, तो सब जोन को लेने की क्या ज़रूरत है? सब जगह पे 100 सिटीज़ में ट्रायल करके पैसा भरने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो फ़ायदा क्या है सीज़न 3 में अभी रजिस्टर करने का? प्रोसेस कहाँ है? प्रोसेस कब बदलोगे? और जो ये इतने सिटीज़ में जो लोग ट्रैवल करके आते हैं, फर्स्ट सीज़न में आपने मेरे ख्याल पैसे वापस दिए थे, मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि फर्स्ट सीज़न मैंने इसीलिए रजिस्टर नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि पॉपुलर प्लेयर्स को ही वहाँ चांस मिलेगा। सेकेंड सीज़न मुझे रजिस्टर नहीं करना था, बट देन मेरे फ्रेंड्स, टीममेट्स जो थे, उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, तू सीज़न 2 रजिस्टर कर दे, जिस रीज़न से मैंने सीज़न 2 रजिस्टर किया। और ऐसा नहीं है कि मैं सीज़न 3 रजिस्टर नहीं करूँगा, ऐसा हो सकता है मैं नहीं करूँ, और ऐसा हो भी सकता है कि मैं रजिस्टर करूँ। और आप लोगों को रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं, ये मैं बताता हूँ। देखो, न्यू टैलेंट को डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल होने वाली है ISPL सीज़न में रजिस्टर, कोई भी सीज़न में रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि हर सीज़न में से नए नए प्लेयर आते जाएंगे, या जो पॉपुलर प्लेयर है वो रहते जाएंगे, और अगले साल वही पॉपुलर प्लेयर दोबारा से सिलेक्ट होंगे, तो वो तो रहने ही वाला है। तो न्यू टैलेंट का तो वहाँ पे मुश्किल है सिलेक्ट होना। बट जो नया टैलेंट है, मैं उनको फिर से ये बोलूँगा कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करते रहना है, ठीक है? क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म छोड़ के और भी अभी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। ISPL एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है अभी। ISPL छोड़ो, अभी LLC T10 आ रहा है, ठीक है? मैंने कुछ टूर्नामेंट्स के नाम रखे हैं। अभी स्टेट में काफ़ी सारे नए नए लीग्स आ रहे हैं जहाँ पे आप ट्रायल्स दो, खाली ISPL में ट्रायल्स मत दो। ISPL में मैं बोलूँगा, अगर न्यू टैलेंट है कोई, तो मैं उसको यही बोलूँगा कि पहले अपने स्टेट में नाम बनाए, थोड़े से लोकल टूर्नामेंट ज़्यादा खेलें, अपना नाम बनाए। अगर आपका नाम है तो जाके ISPL में रजिस्टर करें, क्योंकि सिमुलेशन मैचेस जब आप क्लियर करोगे, उसके बाद ISPL में ऑक्शन के टाइम पे पिक होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है आपका नाम ही नहीं आए वहाँ ISPL ऑक्शन में, जैसा मेरे साथ हुआ, ठीक है? और जो नए टूर्नामेंट्स हैं जो आए हैं, जहाँ पे आप सब लोगों को रजिस्टर करना चाहिए, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि नए जो पॉपुलर प्लेयर्स हैं उन्हीं को ही प्रायोरिटी मिले। बट उन टीम्स में, उन टूर्नामेंट्स में ये है कि उनका जो टीम साइज़ है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी आपका पिक होने का एज़ कम्पेयर टू ISPL ज़्यादा रहेगा। तो वो टूर्नामेंट्स कौन से? सबसे पहले मैं कर्नाटका से शुरू करता हूँ। बेंगलुरु में ये KSPL करके अभी टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जिसके ट्रायल्स कंडक्ट हो गए फरवरी में 2025। KSCCA.co.in पे आप जाके गूगल सर्च मारिए, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। देन ISPL जैसा ही एक और प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसका नाम है LLC T10, जिसके बारे में आपको पता होगा, उसका प्रमोशन बहुत हो रहा है, बहुत अच्छे से मार्केटिंग हो रही है। तो आप वहाँ पे भी रजिस्टर कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उधर काफ़ी टीम्स है। अभी मैंने ऐसा सुना है कि वो टीम साइज़ और बढ़ा रहे हैं ताकि नए टैलेंट और जो पॉपुलर प्लेयर्स हो तो वो तो पिक होते ही होते हैं, बट न्यू टैलेंट्स को भी मौका मिले अच्छे से, उसके लिए उन्होंने अपना टीम साइज़ बढ़ाया है, और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी डेट भी बढ़ा दिया है, जो कि है 31 दिसंबर। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो उनका इमीडिएटली ट्रायल्स भी शुरू होने वाले हैं। तो LLC T10 प्लीज़ जाके रजिस्टर करो, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है TBCCL, ये भी एक नया प्लेटफॉर्म निकला है। मैं यहाँ के एक्चुअली रजिस्टर करना भूल गया हूँ, बट उसके ऑलरेडी ट्रायल्स चालू हैं अभी।
तो इसको भी फॉलो करो और इस टूर्नामेंट में भी जाके रजिस्टर करना नेक्स्ट ईयर। ये सीज़न तो चलो चले गया, मेरा भी ये सीज़न चले गया इसमें। फिर एक और टूर्नामेंट या प्लेटफॉर्म है, वो है WTCL 10, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अपने हरभजन सिंह है। गई मैंने इंस्टाग्राम पे देख रहा था, अभी रिसेंटली उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन करेंगे, अभी तक किया नहीं है उन्होंने, बट जैसे ही अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी अपडेट करता हूँ। एंड देन फिर है हमारे पास ISPL, आपको पता है अभी सीज़न 3 के रजिस्ट्रेशन है। आपको रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं? मैं बोलूँगा आपको डेफिनेटली रजिस्टर करना चाहिए, चाहे आप सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, आपको रजिस्टर हर टूर्नामेंट में करना चाहिए। आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा दूसरे टूर्नामेंट्स में जाके जब आप ट्रायल्स देते हो उसके लिए। प्लस आपका नाम बनेगा। देखो, आपने इस साल आप सिलेक्ट नहीं हुए, नेक्स्ट साल ट्राई करो, नेक्स्ट साल अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए उसके दोबारा ट्राई करो। देखो, ट्राई करना हमारा काम है, अपनी तरफ से कोशिश करना, ठीक है? चाहे नया टैलेंट हो या पॉपुलर टैलेंट हो, जो सिलेक्ट हुआ है या नहीं सिलेक्ट हुआ है ऑक्शन पर, ट्राई करते रहना है आपको। कभी ना कभी आपका भी नसीब होगा, आप भी सिलेक्ट होगे। और बहुत सारे अभी टेनिस टूर्नामेंट्स या प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ISPL की वजह से, तो मैं बोलूँगा उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके रजिस्टर कीजिए, अपने ट्रायल्स दीजिए, एंड देन आपका भी नाम बनेगा। और जब आपका नाम बनेगा तब ISPL को आपको झक मार के लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ISPL तो पॉपुलर प्लेयर्स को ही प्रमोट करता है, न्यू टैलेंट को उतना प्रमोट नहीं कर पाएगा। कर पाएगा नहीं, करना नहीं चाहता, क्योंकि उनके स्काउट्स भी, मुझे ऐसा लगता है कि लोकल टूर्नामेंट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उनके स्काउट्स जो मैंने देखा वेस्ट जोन के तरफ ज़्यादा ही बायस्ड है। और जब टाइम की ऑक्शन के टाइम पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जब वेस्ट जोन की बात आ रही थी, जब ऑक्शन में नाम लिए जा रहे थे उनके प्लेयर्स के, उनके प्लेयर्स को उनकी टीम को, एंटायर जोन को ही 40 मिनट्स 45 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा था, जबकि जो बाकी जोन्स थे, जैसे ईस्ट जोन थे, साउथ जोन थे या नॉर्थ जोन, उनके लिए बहुत ही कम टाइम रखा हुआ था। ये हो भी सकता है क्योंकि वेस्ट जोन के प्लेयर्स के लिए बिडिंग भी अच्छी हो रही थी। जो सारे बिड्स थे वो वेस्ट जोन के प्लेयर्स नहीं लिए, और जो फेमस प्लेयर्स थे बाकी जोन के, जो साउथ जोन के फेमस प्लेयर, ईस्ट जोन के, नॉर्थ जोन, उन्हीं पे ही बिड हो रहा था। तो वो मैं उसमें कुछ मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, बिडिंग में भी टाइम लगता है, आई अंडरस्टैंड, बट इतना भी नहीं कि यार जो क्लियरली दिखे कि वेस्ट जोन को तुम इतना टाइम दे रहे हो और तुम बाकी जोन को 25 मिनट में ही निपटा ले रहे हो। और सेकंड राउंड में साउथ जोन को तुमने तीन चार नाम लेके बंद कर दिया और वहाँ पे बोल दिया कि भाई अपनी विश लिस्ट दे दो, जो आपके प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लो। हाँ, जो बाकी प्लेयर्स, जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट उनको तो दिखा दो भाई अभी ये बच गए हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ऐसा थोड़ा मोटिवेशन तो दो भाई अपनी तरफ से। ऑक्शन ख़त्म तो सब खत्म। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ISPL को, आई वुड से। बट आपको मैं अगेन उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जो लोग टेनिस क्रिकेट में पॉपुलर होना चाहते हैं या अपना नाम बनाना चाहते हैं, क्या आपको ISPL में रजिस्टर करना चाहिए? बिल्कुल आपको ISPL सीज़न 3 में रजिस्टर करना चाहिए, बट ये सिनेरियो आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा हो सकता है और होगा। एंड देन मेक श्योर कि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन सब प्लेटफॉर्म्स पे भी रजिस्टर कीजिए। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा, एंड जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप मेक श्योर करना कि उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ करें ताकि आपका नाम बने। एंड देन जब आपका नाम बन जाएगा तो आप चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, वहाँ पे अगर आपने ट्रायल्स क्लियर किए हैं तो आप डेफिनेटली पिक हो गई, ये तो पक्का है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सीज़न 3, ISPL सीज़न 3। जो लोग रजिस्टर करने वाले हैं, रही बात मेरी, क्या मैं रजिस्टर करूँगा, एट दिस पॉइंट आई डोंट नो कि मैं रजिस्टर करने वाला हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा अभी फोकस जो है वो है LLC T10 पे, एंड देन ये KSPL का जो टेनिस टूर्नामेंट है, अभी मेरा फोकस इन दो पे ही है, रहेगा कम्प्लीटली। एंड देन जो लोग मेरे को मैसेज किए, मेरे को रीच आउट किए, मेरे को पूछ रहे थे सर आपका नाम भी नहीं लिया इन लोगों ने ISPL के ऑक्शन में, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन। मैं उस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मेरा फोकस अभी LLC T10 पे है। जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, मैं यकीन रखता हूँ मैं। एंड देन जिन लोगों को बुरा लग रहा है
कोई बात नहीं, छोड़ दो उस चीज़ को, क्योंकि मुझे अब बुरा नहीं लग रहा। मेरा फोकस अभी शिफ्ट हो गया है LLC T10 पे और KSPL जो टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए। तो अब मेरे जो ट्रेनिंग वीडियोस होने वाले हैं वो मैं जैसे ही बैंगलोर वापस जाऊंगा मैं दोबारा से रिज्यूम करूंगा, और मेरा जो भी फोकस रहने वाला है 2025 का वो टेनिस के ऊपर ही रहने वाला। अभी लेदर से मैं थोड़ा दूर जाने वाला हूँ। आई नो जो वाओ क्रिकेटर्स जो मेरी टीम है उन लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट देन मैंने ये चीज़ उनको पहले भी बोली है, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, बट इस वीडियो के थ्रू एक्सेप्ट कर लो। लेदर बॉल मैं अब ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला हूँ, मेरा फोकस शिफ्ट होने वाला है टेनिस के लिए। एंड देन यही बोलूँगा कि सबके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों ने LLC T10 में रजिस्टर किया है, वो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जो लोग जानते हैं मुझे वीडियोस के थ्रू या जो बैंगलोर से आने वाले हैं, आप लोगों से मैं मिलूंगा दोबारा से LLC T10 ट्रायल्स के टाइम पे। अगर सिलेक्ट हुआ, आई मीन फर्स्ट ट्रायल तो देने ही आऊँगा, अगर सिलेक्ट हुआ तो सेकंड ट्रायल में भी मिलेंगे, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं इधर ना उधर मिलते ही रहेंगे। और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।